नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। राकेश सर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री की, और राजस्थान हिस्ट्री में अपन बात कर रहे हैं किसकी? हाड़ा राजवंश की, यानी कि चौहान राजवंश की। जो बूंदी के, कोटा के, झालावाड़ के जो चौहान हुए वो क्या कहलाए दोस्तों? हाड़ा चौहान कहलाए। ठीक है दोस्तों, अपने बूंदी के हाड़ा वंश के बारे में अपनी बात हो चुकी थी और अपन उसको आगे बढ़ाएंगे। जो सभी ऑनलाइन आ गए हो, सबसे पहले दोस्तों वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। लाइक और शेयर करोगे तो मुझे भी ज़्यादा आनंद आएगा पढ़ाने में। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं आगे। बूंदी के हाड़ा राजवंश की अपन बात हो चुकी थी। अपन अभी बात करेंगे अब दोस्तों किसकी? कोटा के हाड़ा राजवंश के बारे में। कोटा के बारे में अपन बात करेंगे, कोटा के हाड़ा राजवंश। यानी कि दोस्तों अपन कोटा के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको जब बूंदी के हाड़ा राजवंश पढ़ रहे थे, कहाँ के दोस्तों? बूंदी के। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक शासक हुए थे दोस्तों, रतन सिंह। कौन सा शासक हुए थे दोस्तों? रतन सिंह। हाँ, वही रतन सिंह दोस्तों जिसने जहांगीर ने उपाधि दी थी उसको। अपने चित्र प्रेमी होने के कारण दोस्तों उसको उपाधि भी दी थी। आप बताइए मुझे कि मैंने आपको रतन सिंह के बारे में कौन सी दो उपाधियों के बारे में बताया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप दोस्तों क्लास से जुड़े हुए हैं तो आपको जरूर याद होगा। तो वहां पर दोस्तों रतन सिंह आया था। उस रतन सिंह के पुत्र ने दोस्तों, माधो सिंह उसके पुत्र का नाम रहता है दोस्तों। माधो सिंह कहाँ आ जाता है दोस्तों? कोटा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है, जिसकी मोहर पे साइन करता है दोस्तों। यानी कि इसकी अनुमति कौन देता है? कौन देता है दोस्तों? मुगल बादशाह। उस टाइम के मुगल बादशाह रहते हैं कौन? शाहजहां। यानी कि शाहजहां की अनुमति से दोस्तों जो है कोटा राज्य की, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है। ये आगे अपन बात करने वाले हैं। देखो इधर, अब कोटा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है दोस्तों। कोटा, सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं, जैसे बूंदी में किए कि बूंदा मीणा की वजह से बूंदी का नाम क्या रखा? बूंदी रखा। और उसको ही क्या बोलते हैं? वृंदावती भी बोलते हैं। वहां पे मैंने आपको बताया था। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आएगा कि कोटा क्यों बोलते हैं इसको। देखो, कोटा के बारे में बात करें यहाँ पर दोस्तों, पहले यहाँ पर दोस्तों भीलों का राज हुआ करता था। कहाँ पर दोस्तों? कोटा में। ऐसा बताते हैं कि भीलों का शासन हुआ करता था। यानी कि यहाँ का जो सूबेदार या फिर सरदार या फिर आप बोलो जो बड़ा व्यक्ति था वो कौन था? भीलों का था। उसका नाम था दोस्तों कोटिया भील। क्या नाम था? कोटिया भील। कोटिया भील था दोस्तों, इसीलिए नाम रखा। क्या रखा दोस्तों? कोटा नाम रखा। इसीलिए दोस्तों इस राज्य को क्या बोला जाता है? कोटा राज्य के इस नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अपन आगे बात करें अगर कि इसको अन्य नाम से क्या नाम से जाना जाता है, तो नंदग्राम भी इसको बोला जाता है। ऐतिहासिक जो पुराने तथ्य या फिर शिलालेख मिले हैं दोस्तों, तो उनमें जो कोटा का नाम मिलता है, कोटा का नाम भी क्या मिलता है दोस्तों? नंदग्राम मिलता है। अभी जब अपन आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको एक शासक लिखाऊंगा, या शासक को पढ़ेंगे अपन, भीम को। महाराव भीम सिंह हाड़ा को अपन पढ़ेंगे। तो महाराव भीम सिंह जो है अपने आप को दास मानते थे। किसका दास मानते थे दोस्तों? कृष्ण का दास मानते थे। तो इसीलिए दोस्तों उन्होंने कोटा का नाम क्या रखा था? नंदग्राम रखा था। यानी कि उनके टाइम जो कोटा जाना जाता था वो नंदग्राम के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से दोस्तों? नंदग्राम के नाम से। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई किसकी? कोटा के बारे में। यानी कि कोटा का नाम कोटिया भील की वजह से रखा गया है, और इसको नंदग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि इतिहास में दोस्तों पौराणिक जो कथाएं मिलती है उसमें मिलता है कि यहाँ पर जो कृष्ण का जो उल्लेख मिलता है वो ज्यादा मिलता है। यानी कि ऐतिहासिक काल से ही जुड़ा हुआ है कृष्ण के बारे में, इसीलिए यहाँ को नंदग्राम भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। फिर अपन लिख लो पहले इसको। मिटा दो दोस्तों। देखो आगे बात करते हैं अपन। अब कोटा के शासक के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, कोटा, बूंदी, झालावाड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक है नहीं। मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि इनमें से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन जानकारी के लिए जानना जरूरी है कि हाँ यहाँ पर भी कोई शासक का राज हुआ था, किन्होंने किनका क्या क्या योगदान था, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जो दोस्तों जुड़ी हुई रहती है अन्य राजवंश से। तो उनका लिंक अपन यहाँ पर जोड़ के देखेंगे कैसे क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखो बात करते हैं अपन माधो सिंह के बारे में। माधो सिंह किसका पुत्र था दोस्तों? ये पुत्र था
किसका? रतन सिंह का। मेवाड़ का रतन सिंह नहीं दोस्तों, कहाँ का? बूंदी का रतन सिंह हाड़ा। मैं हाड़ा लगा देता हूँ, नहीं तो आप क्या पता मेवाड़ से जोड़ लो। रतन सिंह हाड़ा का पुत्र था दोस्तों ये। और देखो स्टोरी क्या है दोस्तों, शाहजहाँ क्या है, देखो सुन आराम से। शाहजहाँ कौन है? शाहजहाँ दोस्तों जहांगीर के बाद मुगल बादशाह बनता है। खुर्रम नाम रहता है इसका, लेकिन जब शाहजहाँ जब ये शासक बन जाता है, मुगल बादशाह बन जाता है, तो मुगल बादशाह बनने के बाद दोस्तों ये उपाधि धारण करता है किसकी? किसकी करता है दोस्तों? शाहजहाँ की। जहांगीर भी ऐसे ही उपाधि धारण करता है जहांगीर की। इसका नाम रहता है दोस्तों सलीम। ठीक है दोस्तों, ये बात है। अब खुर्रम जब शासक बनता है, उससे पहले दोस्तों जो जहांगीर है उसको कैद भी कर रखा था पहले, शासक बनने से पहले। तो दोस्तों क्या होता है कि ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि रतन सिंह और जो माधो सिंह है, वो उन्होंने ही उनकी सेवा में ज्यादा सेवा की थी, या फिर उनका ध्यान ज्यादा रखा था। किनका? शाहजहाँ का। तो इसीलिए शाहजहाँ क्या है, ज्यादा प्रसन्न होते थे, इन दोनों से ज्यादा खुश रहते थे कि जब भी अगर मैं शासक बनूंगा तो इन दोनों को कुछ ना कुछ देके जाऊंगा, या फिर अच्छा जो है इनको रखूंगा ऐसे। तो दोस्तों माधो सिंह से बहुत ज्यादा प्रसन्न था कौन? शाहजहाँ। तो जैसे ही शाहजहाँ शासक बनता है दोस्तों, तो 1631 में, कब की बात है दोस्तों? 1631 में शाहजहाँ, कौन दोस्तों? शाहजहाँ कोटा राज्य की स्थापना कर देता है। या फिर स्थापना कौन करेगा? माधो सिंह पहला शासक रहता है। शाहजहाँ कोटा राज्य की अनुमति दे देता है। और प्रथम शासक कौन बनता है दोस्तों कोटा का? प्रथम शासक कौन बनता है? माधो सिंह बनता है। कौन बनता है दोस्तों? माधो सिंह बनता है। किसका पुत्र रहता है दोस्तों? रतन सिंह। रतन सिंह, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो पहले कोटा राज्य था वो बूंदी में ही आता था, यानी कि बूंदी के शासक ही कोटा के शासक कहलाते थे। लेकिन एक पृथक राज्य की स्थापना कर दी किसने दोस्तों? शाहजहाँ ने। और वहां का पहला शासक कौन बना दोस्तों? बूंदी के ही शासक रतन सिंह का पुत्र माधो सिंह। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? बढ़ू आगे, लिख लो अब इसको आप। मिटा दूं? अब बात करेंगे दोस्तों, एक शासक है किशोर सिंह। किशोर सिंह, दो किशोर सिंह हुए हैं दोस्तों, जो ये क्या हो जाएंगे? फर्स्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो आने वाला है वो सेकंड रहेगा, तो मैं यही लिख देता हूँ कि ये फर्स्ट है। नाम से ही देखो, कोटा को अगर पता होगा, आप कोई कोटा घूमने गया हो तो किशोर नाम से एक चीज आती है घूमने की। कौन सा तालाब है दोस्तों? वहां पर झील है एक, किशोर सागर तालाब। किशोर सागर तालाब। किशोर सागर तालाब का क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया। किसने करवाया दोस्तों? किशोर सिंह ने निर्माण करवाया दोस्तों। कोटा का शासक था जिसने किसका निर्माण करवाया दोस्तों? किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया। इसके बाद बात करें दोस्तों, इन्होंने ही चांदखेड़ी का जैन मंदिर का निर्माण करवाया। जो कहां पर स्थित है दोस्तों? झालावाड़। कहां पर स्थित है दोस्तों? झालावाड़ स्थित है। देखो दोस्तों, होता क्या है दोस्तों, किशोर सागर तालाब का निर्माण कौन करवाता है? किशोर सिंह। चांदखेड़ी के जैन मंदिर का निर्माण कौन करवाता है दोस्तों? किशोर सिंह करवाता है। अब ये निर्माण दोस्तों झालावाड़ में हुआ था, क्योंकि दोस्तों झालावाड़ नवीनतम रियासत है। क्या है दोस्तों? नवीनतम रियासत है। तो झालावाड़ कोटा से ही अलग हुई थी दोस्तों। अपन पहले बात करें दोस्तों, तो एक बूंदी रियासत थी, यानी कि बूंदी में कौन कौन आते थे दोस्तों? बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ आते थे। बूंदी से अलग हुई दोस्तों कौन? कोटा। फिर कोटा और झालावाड़, कोटा के ही शासक दोस्तों झालावाड़ पर अधिकार था, यानी कि झालावाड़ अलग रियासत नहीं थी। लेकिन दोस्तों जब अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों, झालावाड़ के शासक पढ़ेंगे मदन सिंह के बारे में, मदन सिंह झालाना के बारे में पढ़ेंगे अपन। वहां बात करेंगे दोस्तों, जो संस्थापक है झालावाड़
यानी कि नवीन रियासत का जो प्रथम शासक रहता है वहाँ का। अंग्रेजों के माध्यम से जो नवीन रियासत का सबसे नवीन रियासत मानी जाती है और अंग्रेजों की अंतिम रियासत माना जाती है कौन सी दोस्तों? झालावाड़। उसी झालावाड़ में दोस्तों चांदखेड़ी के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? किशोर सिंह ने। और इन्हीं के रिलेटेड नाम थे दोस्तों 12 में किशनगंज नगर की स्थापना की, नगर बसाया है। फिर कौन सा नगर बसाया दोस्तों? किशनगंज नगर बसाया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अपन मैंने एक निर्माण करवाया दोस्तों किसने? किशोर सिंह ने। कौन से? किशोर सागर तालाब का। देखो इधर अब किशोर सागर तालाब में दोस्तों 2 महल भी बने हुए हैं, यानी कि जो किशोर सागर झील है दोस्तों उसमें एक मंदिर भी बना हुआ है, मंदिर कह सकते हैं आप, महल कह सकते हैं। इसके अंदर क्या नाम है दोस्तों उसका? जग मंदिर। क्या नाम है दोस्तों? जग मंदिर उसका नाम है। इसका निर्माण जो करवाया था दोस्तों ब्रज कौरी ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ब्रज कौरी ने। किसने निर्माण करवाया था दोस्तों? ब्रज कौरी ने निर्माण करवाया था इसके। और ब्रज कौरी कौन थी दोस्तों? दुर्जनशाला की वाइफ थी ये। दुर्जन एक शासक हुए थे कोटा के, दुर्जनशाल उनकी की पत्नी है ये। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात किनकी? किशोर सिंह की। यानी कि दोस्तों किशोर सिंह के बारे में आपको याद क्या रखना है, इन्होंने निर्माण करवाया दोस्तों किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया, जिसमें अंदर दोस्तों जग मंदिर का बना हुआ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ब्रज कौरी ने। और दोस्तों इनकी बात करें ब्रज कौरी ने ब्रजशाला का भी निर्माण करवाया था दोस्तों, या फिर ब्रज महल का निर्माण करवाया था, जो भी कहाँ पर स्थित दोस्तों? किशोर सागर तालाब के किनारे पे स्थित है। इसके बाद दोस्तों बात करें चांदखेड़ी के जैन मंदिर का निर्माण करवाया, झालावाड़ में स्थित है, किसने करवाया दोस्तों? वो भी किशोर सिंह ने करवाया था। 12 में किशनगंज नगर की बसाया था, वो भी किसने बसाया था? किशोर सागर किशोर सिंघाड़ा ने। ठीक है दोस्तों, अब लिख लो आप इसको। मिटा दो दोस्तों। ये बात हुई दोस्तों कोटा के शासक की, जो जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिनका कुछ योगदान रहा है इतिहास में, उनकी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। कोई सीक्वेंस नहीं है, ऐसा मत समझना कि ये सीक्वेंस है कि इनके बाद इनका पुत्र ये वाला शासक बना। अगर ऐसा होगा दोस्तों तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों महाराव भीम सिंह। इनकी बात करेंगे, महाराव भीम सिंह। ठीक है दोस्तों, कहाँ के शासक बने दोस्तों? ये कोटा के शासक बने। इनकी बात करें दोस्तों तो ये अपने आप को क्या बोलते थे? कृष्णदास मानते थे। क्या मानते थे दोस्तों? कृष्णदास मानते थे। इसीलिए दोस्तों इन्होंने कोटा का नाम यानी कि देखो क्या होता है कि भीम सिंह जो है अपने आप को कृष्णदास मानते थे, तो इनके शासन काल में दोस्तों, किनके शासन काल में? भीम सिंह के शासन काल में। भीम सिंह के शासन काल में दोस्तों कोटा का नाम क्या रखा? नंदग्राम। और इनके ही शासन काल में दोस्तों शेरगढ़ का नाम जो 12 में स्थित है उसका नाम रखा दोस्तों बरसाना। यानी कि इनके शासन काल में दोस्तों कोटा को तो नंदग्राम के नाम से जाना जाने लगा और शेरगढ़ को किस नाम से जाने जाने लगा? बरसाना के नाम से जाने जाने लगा। अब देखो बात करते हैं इनकी एक उपाधि दोस्तों, देखो आगे लिखा हुआ है महाराव। एक उपाधि धारण कर रखी दोस्तों इन्होंने महाराव की। ये उपाधि किसने दी इनको? ये उपाधि किसने दी दोस्तों? मुगल बादशाह बहादुर ने।
बहादुर फर्स्ट ने, किस नाम से मुगल बादशाह बना था ये? बहादुर फर्स्ट है। वैसे इसका नाम क्या था दोस्तों? मुअज्जम। उत्तराधिकारी के युद्ध हुए थे दोस्तों किसके मध्य? मुअज्जम और आजम के मध्य। किसके पुत्र थे दोस्तों ये? किसके पुत्र थे दोस्तों बताओ? मुगल बादशाह, उस टाइम का मुगल बादशाह था दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब के पुत्रों के मध्य भी क्या हुए थे दोस्तों? उत्तराधिकारी के युद्ध हुए थे। मुअज्जम और आजम के मध्य उत्तराधिकारी के युद्ध हुए थे, जिसमें आजम पराजित हो गया था और मुअज्जम जो है बहादुर फर्स्ट के नाम से मुगल बादशाह बना था। और बहादुर फर्स्ट ने दोस्तों उपाधि दी थी किसकी? महाराव की। और बात करें दोस्तों महाराव भीम सिंह, इनके शासनकाल में दोस्तों, इनके शासनकाल में चित्रकला में कौन से संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा। देखो दोस्तों, भीम सिंह हाड़ा जब शासक बनते हैं, कहाँ के शासक बनते हैं दोस्तों? कोटा के शासक बनते हैं। तो इनके ही काल में सबसे ज्यादा कार्य हुए थे कोटा में। इनके ही काल में दोस्तों इनको कोटा को नंदग्राम के नाम से जाने लगा। इन्होंने बहुत कुछ महलों के निर्माण करवाए थे। चित्रकला में बहुत ज्यादा योगदान रहा था। और वल्लभ संप्रदाय का जो प्रभाव रहा है दोस्तों, तो कोटा चित्रकला में, तो किनके शासन काल में दोस्तों? भीम। ये दोस्तों देखो, कोटा में भीम द्वितीय आएंगे, फर्स्ट भी है द्वितीय भी। ये जो भीम सिंह मैंने लिखा है दोस्तों, ये फर्स्ट है। इसके बाद भीम द्वितीय भी आएंगे, जो दोस्तों देश आजादी के समय कोटा के शासक रहते हैं, भीम द्वितीय है वो। इनके बारे में अपन ने बात करी दोस्तों। कृष्णदास मानते थे अपने आप को, इसीलिए कोटा के उस टाइम दोस्तों जो जनता है वहां की, वो कोटा को नंदग्राम और शेरगढ़ को बरसाना के नाम से जानने लगी। महाराव की उपाधि धारण करी दोस्तों मुगल बादशाह बहादुर फर्स्ट ने भी। इसके बाद दोस्तों देखो क्या होगा, झालावाड़ के शासक होंगे, और इसके बाद जो कोटा के शासक होंगे वो अपने आप की जो उपाधि धारण करेंगे, वो किसकी उपाधि धारण करेंगे? महाराव की उपाधि धारण करेंगे। ठीक है दोस्तों, लिख लो इसको आप। लिख लिया दोस्तों? मिटा दूं? देखो, अब इनकी बात करते हैं दोस्तों निर्माण की। किनकी बात करते हैं? निर्माण करवाया, इन्होंने निर्माण करवाया दोस्तों ब्रजशाला का। एक निर्माण करवाया दोस्तों इन्होंने भीम विलास महल। और इन्होंने निर्माण करवाया दोस्तों तीसरा आशापाल मंदिर का। ये तीनों निर्माण दोस्तों कोटा में करवाया इन्होंने भीम सिंह ने। भीम फर्स्ट ने निर्माण करवाया दोस्तों, पहला करवाया ब्रजशाला, भीम विलास, फिर तीसरा आशापाल मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों किनकी? भीम फर्स्ट के बारे में। यानी कि दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो बताने लायक नहीं रहती, लेकिन स्टोरी नहीं है दोस्तों। भीम मैंने बताया इसके बारे में, ये कृष्ण में ज्यादा लीन रहते थे दोस्तों ये महाराजा। तो इनके कारण दोस्तों मेन जरूर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, अगर भीम सिंह में से, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कौन से शासन काल में दोस्तों कोटा को नंदग्राम जाने लगा था? तो वो आएगा आंसर दोस्तों भीम सिंह हाड़ा, यानी कि भीम प्रथम के काल में। यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बरसाना और नंदग्राम का। इनके ही काल में दोस्तों सबसे सर्वाधिक जो कोटा में कार्य हुए थे वो भीम सिंह के ही काल में हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब मिटा देता हूं मैं इसको, है ना। लिख लिया होगा आपने ये। इसके निर्माण ब्रजशाला, भीम विलास महल और आशापाल मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। ये हुई बात दोस्तों कोटा के बारे में। देखो अब इधर देखो, अब दोस्तों क्या होगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा झालावाड़ के शासकों के बारे में। किसके शासकों के बारे में दोस्तों? झालावाड़ के शासक के बारे में। लेकिन झालावाड़ के शासक पढ़ाने से पहले दोस्तों कोटा के एक शासक का नाम लिखूंगा मैं यहाँ पर,
जिसका नाम है दोस्तों शत्रुसाल हाड़ा। शत्रुसाल हाड़ा। इसके सेनापति का नाम है दोस्तों, बहुत जरूरी बात है ये, इसलिए बतानी अलग से पड़ेगी। इनके सेनापति थे दोस्तों जिनका नाम था झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह। बहुत ही जबरदस्त सेनापति थे दोस्तों। आपको याद होगा जब मैंने आपको आमेर पढ़ाया था 1761 में दोस्तों बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था। बंटवाड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों? जयपुर का शासक था दोस्तों माधो सिंह फर्स्ट वर्सेस शत्रुसाल। और इनके सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों किसने? झाला ने। देखो सुनना बात, मैंने जब आपको आमेर के कछवा राजवंश पढ़ रहे थे तो वहां पर बताया था आपको कि बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों किस किस के मध्य? माधो सिंह के मध्य और शत्रुसाल हाड़ा के मध्य। क्यों हुआ था ये रीजन भी मैंने आपको वहां पर बताया था। रणथंभौर के दुर्ग को लेकर दोस्तों ये युद्ध होता है, जिसमें विजय हो जाती है दोस्तों किसकी? झाला जालिम सिंह की, यानी कि शत्रुसाल हाड़ा की, और माधो सिंह यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। उस टाइम के दोस्तों मुगल बादशाह रहते हैं हमेशा, वो क्या करते हैं दोस्तों, रणथंभौर, इनसे खुश होकर रणथंभौर का दुर्ग, क्योंकि मराठाओं को दोस्तों पराजित कर देते हैं, तो इस बात से ज्यादा खुश हो जाते हैं कौन? मुगल बादशाह। और इनको क्या करते हैं दोस्तों, रणथंभौर का दुर्ग उपहार में दे देते हैं। नाराज कौन हो जाते हैं दोस्तों? कोटा बूंदी के शासक नाराज हो जाते हैं, और शत्रुसाल हाड़ा जो है अपनी सेना को लेकर नेतृत्व कौन करता है दोस्तों? झाला जालिम सिंह नेतृत्व करता है। और इस जबरदस्त युद्ध में, बंटवाड़ा के युद्ध में जो 1761 में होता है, उस युद्ध में दोस्तों विजय किसकी होती है? झाला जालिम सिंह की होती है। लेकिन दोस्तों बात सुनने वाली बात, यहाँ पर काम की बात यह है कि जो शासक था दोस्तों शत्रुसाल हाड़ा दोस्तों जिस शासक था, लेकिन झाला जालिम सिंह का नेतृत्व इतना जबरदस्त था दोस्तों कि ये शासक का नाम मात्र का शासक रह गया। उसके बाद पूरे दोस्तों जितना भी राजपूताना था, रजवाड़ा था दोस्तों, तो उसमें नाम किसका हो गया दोस्तों? झाला जालिम सिंह का, क्योंकि इतना जबरदस्त योगदान था दोस्तों, इतनी ख्याति, प्रसिद्ध ख्याति हो गई थी झाला जालिम सिंह की, यानी कि जानने किसको लग गए थे दोस्तों? झाला जालिम सिंह। इनके बाद दोस्तों क्या हुआ? शत्रुसाल हाड़ा के देहांत के बाद दोस्तों झाला जालिम सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बने, यानी कि आने वाले शासक के, यानी कि क्या बने? उनके दीवान बने। क्या बने दोस्तों? दीवान बोल सकते हैं आप, प्रशासक बोलते हैं, या फिर प्रधानमंत्री बने। क्या हुआ दोस्तों? आराम से समझ में आ रहा होगा। झाला जालिम सिंह का जो नेतृत्व रहा ना, वो इतना जबरदस्त रहा, और इनकी जो ख्याति है वो ज्यादा बढ़ गई, यानी कि जो कोटा की जनता, या फिर जो नाम जो कमाया जी, यानी कि जो पूरे राजस्थान में, राजपूताना में जो नाम रहा, वो झाला जालिम सिंह का रहा। वहां के शासक, कोटा के शासक का नाम नहीं रहा। कोटा में अब जो भी शासक बनेगा दोस्तों, उनके शासक बस नाम मात्र के शासक रह जाएंगे, लेकिन नेतृत्व में झाला जालिम सिंह का जो दीवान बने थे, इनका नाम रहेगा, इनके वंश का नाम रहेगा। अब इसकी कहानी आगे दोस्तों, तो अपन झाला जालिम सिंह को, एक झाला जालिम सिंह का एक पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लो आप इसको। अगर 1721 में बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था, कनेक्ट हो रहा है दोस्तों आमेर के कछुआ से, वहां पर माधो सिंह को पराजित किया था झाला जालिम सिंह ने। ठीक है, अभी लिख लो आप, झाला जालिम सिंह को पढ़ाते हैं फिर। मिटा दो दोस्तों। झाला जालिम सिंह, देखो ये बात तो मैंने आपको बता दी कि झाला जालिम सिंह है जो सेनापति थे किसके दोस्तों? शत्रुसाल हाड़ा के।
उसके बाद दोस्तों राजवंश चलता रहता है आगे, और एक शासक आते हैं दोस्तों, उनका नाम रहता है उमेद सिंह। उमेद, कोटा के शासक रहते हैं उमेद सिंह। एक शासक बनते हैं कोटा के उमेद सिंह। इनका दीवान कौन बना दोस्तों? दीवान बने झाला जालिम सिंह। क्या कहलाए दोस्तों? दीवान कहलाए। लेकिन मैंने आपको बताया ना दोस्तों, बंटवारा का जो युद्ध हुआ था उसके बाद दोस्तों ज्यादा नाम किसका हो गया? झाला जालिम सिंह के हो गए। यानी कि जो कोटा में शासक बने गए वो शासक नाम मात्र के शासक रहे, लेकिन वहां की जनता और जो सबसे ज्यादा योगदान रहा है वो झाला जालिम सिंह का। क्योंकि दोस्तों अंग्रेज जो रहेंगे वो भी किसका आदेश मानेंगे? झाला जालिम सिंह का। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इनका, इधर अब कोई मतलब नहीं। और इसी पद को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों झाला जालिम सिंह जो है वो अंग्रेजों से संधि भी करते हैं। झाला जालिम सिंह का इतनी प्रसाद, यानी कि इनकी ख्याति इतनी जबरदस्त हो जाती है कि वहां की जनता, वहां के जो भी सूबेदार रहते हैं, वहां के अंग्रेज जो रहते हैं, कोटा के अंग्रेज जो रहते हैं, वो किसका ही आदेश मानेंगे? झाला जालिम सिंह का आदेश मानेंगे। यानी कि झाला जालिम सिंह को ही अपना राजा मान लेते हैं। एक तरह से ऐसा मानो कि राजा तो कौन कहला है? उमेद सिंह, लेकिन इनका वर्चस्व खत्म हो गया अब बिल्कुल। किनका रहा? झाला जालिम सिंह का। तो दोस्तों 1817 की बात रहती है, कब की? 1817। डेट आराम से याद हो जाएगी, 17-18। 1817 में एक संधि होती है दोस्तों, एक संधि होती है किस किस के मध्य? अंग्रेजों प्लस झाला जालिम सिंह के मध्य। झाला जालिम सिंह। और ये संधि जो होती है दोस्तों गुप्त संधि होती है। लेकिन यहाँ पर जो झाला जालिम सिंह जो संधि करता है वो किसकी तरफ से जाता है? उमेद सिंह की तरफ से जाता है। यानी कि उमेद सिंह के नेतृत्व लेके जाता है। उमेद सिंह का नेतृत्व लेके जाता है, यानी कि उमेद सिंह की तरफ से दोस्तों संधि करने कौन जाता है? झाला जालिम सिंह और अंग्रेजों के मध्य एक संधि होती है 1817 में। एक गुप्त संधि होती है दोस्तों, विस्तृत संधि होती है। और इस संधि के दोस्तों जो इसका उद्देश्य था, इस संधि का जो उद्देश्य था यहाँ पर अपन बात करेंगे। देखो दोस्तों आराम से सुनना, झाला जालिम सिंह और अंग्रेजों के मध्य संधि होती है, और इस संधि के तहत बताया जाता है कि जो शासक बनेगा, कहाँ का? कोटा का शासक बनेगा, और जो उसका दीवान होगा, यानी कि शासक के पुत्र शासक बनेगा, उसका पुत्र क्या रहेगा? शासक बनेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं रहता कि प्रधानमंत्री का पद भी जो है वंशानुगत हो जाता है, यानी कि वंश क्रम से चले। लेकिन इस संधि के अंदर दोस्तों जो उद्देश्य बताया गया था वो उद्देश्य यही था, अंग्रेजों से यही बात हुई थी कि जो दीवान बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेगा, यानी झाला जालिम के बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा वो भी इसका पुत्री बनेगा, फिर उसके बाद भी उसका पुत्र बनेगा। यानी कि वंश क्रम से दीवान का पद जो है वो वंश क्रम कर दिया गया। कौन सी संधि में दोस्तों? 1817 की संधि में। ये हुई दोस्तों झाला जालिम की थोड़ी सी बात। इसके बाद दोस्तों अभी मैटर और बाकी है, झालावाड़ के अपन राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और अन्य राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। वीडियो ज्यादा, क्लास ज्यादा लंबी हो जाती है तो दोस्तों पढ़ने में मजा नहीं आता। याद रखना दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक शेयर जरूर करते रहिए।